हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आई नो मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ और काफ़ी दिनों से मैं बहुत लेट करके वीडियो डाल रही हूँ। इसका एक रीज़न भी है जो अच्छा ही है, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है मुझे, पर रीज़न अच्छा है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊँगी, 1-2 महीने बाद बताऊँगी, ठीक है। तो मैं अगले 2 महीने तक थोड़ी और बिज़ी रहने वाली हूँ और वीडियो ऐसे ही शायद बहुत ही लेट करके आएगी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। रीज़न अच्छा है, तुम लोग चिंता मत करना और प्लीज़ गुस्सा भी मत करना मुझ पे, ठीक है। मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ वीडियो डालने की, पर इससे पहले जो एडिटिंग होती है उसका मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं कोशिश तो करती हूँ पर मुझसे नहीं हो पा रहा। हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा काम आ ही जाता है कि मैं इस वीडियो के ऊपर टाइम नहीं दे पाती। उम्मीद करती हूँ मैं जिस वजह से बिज़ी हूँ वो काम 2 महीने के अंदर ठीक ठाक से हो जाए, अच्छे से हो जाए। और अगर हो गया तो वीडियो फिर से जैसी आती थी पहले वैसे ही आएगी। मैं कोशिश करूँगी, प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, पर हाँ मैं कोशिश करूँगी हर रोज़ एक वीडियो डालने की। तो बस ये 2 महीने तक मुझे माफ़ कर देना और मैं हर रोज़ सच में नहीं दे पाऊँगी वीडियो। एक दिन बाद में भी शायद नहीं दे पाऊँगी, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ऐसे जैसे 3-4 दिन 5 दिन ऐसे बाद, ऐसे रह रह के शायद मैं वीडियो दे पाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे भूल मत जाना और अपना प्यार हमेशा मुझ पर बनाए रखना और प्लीज़ माफ़ कर देना, ओके। ठीक है, तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। गोसी के पापा अपनी पत्नी से पूछते हैं। इतना बड़ा शक करने से पहले उन्होंने एक बार उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। वो कैसे उन पे ऐसा घिनौना शक कर सकती है। गोसी की मॉम कहती है, इतने सालों से एक तो वो दूसरी औरत की फ़ोटो अपनी किताब में छुपा के रखते हैं, तो फिर उन्हें ऐसा शक क्यों ना हो। उन्हें लगा था नियान उनकी बेटी थी, इसीलिए तो उन्होंने गोसी के साथ नियान का ब्रेकअप करवाया था। वैसे फ़िलहाल के लिए इनकी बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। वह गोजी नियान के घर के सामने आता है और उसे एक झलक देख भी पाता है। अगले दिन गोजी के पापा को इस फोटो को देख के उनकी कॉलेज वाली दिन याद आ जाती है। हमें पता चलता है नियान के मॉम को गोजी के पापा और नियान के पापा दोनों ही पसंद कर बैठे थे, पर एक दिन गोजी के पापा नियान के पापा से कहते हैं उन्होंने नियान के मॉम को प्रपोज किया और उन्होंने हाँ भी कह दी। नियान के पापा का दिल तब टूट जाता है। गोजी के पापा को उनकी डायरी से ये बात पता चली थी, तब वो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे। पर नियान के पापा कहते हैं जब वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनके पसंद करने से या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह गोजी हामी से मिलने आता है। वो उससे ये कहने आया था कि उसे और उसके साथ कपल होने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो और नियान भाई बहन नहीं थे, इसीलिए उनके कपल होने में कोई बाधा नहीं थी। पर हामी उसे साफ साफ कह देती है कि वो भी देखना चाहती है कि वो दोनों कैसे एक साथ होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं गोजी के पापा नियान के पापा से मिलने आते हैं। इतने दिनों बाद अपने पुराने दोस्त को देख के नियान के पापा सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। दोनों यहाँ बात करने चले आते हैं। हामी उन्हें बात करते देख छुप छुप के उनकी बातें सुनने लगती है। बातों ही बातों में गोजी के पापा को पता चलता है नियान की मॉम जिस दिन उनसे मिलने गई थी उसी दिन घर आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये सुन के गोजी के पापा को बहुत बड़ा झटका लगता है। ये बात वो मान नहीं पा रहे थे। वो अपने आप को दोष देने लगते हैं कि अगर उस दिन वो उनसे मिलना नहीं चाहते तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये सब बात हमें सुन लेती है।
वहाँ नियान अपने पापा के कमरे की तलाशी ले रही थी। ढूंढते ढूंढते उसे अपने पापा के साथ गुजी के पापा की तस्वीर मिलती है। नियान के पापा को पुराने दिन याद आने लगती है, जब गुजी के पापा के साथ नियान की मॉम बहुत खुश रहा करती थी। फिर अचानक से गुजी के पापा को फैमिली बिजनेस बचाने के लिए गुजी के मॉम से शादी करना पड़ा था। नियान की मॉम जब सब कुछ छोड़ के कहीं दूर जाने वाली थी, तब नियान के पापा ने उनका साथ देना चाहा था। उन्होंने अपने दिल की बात कन्फेस की थी। यही सब सोचते सोचते नियान के पापा के आंखों में आंसू चले आते हैं। घर आते ही नियान उनसे उसकी जन्म की सच्चाई जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि वो आखिर किसकी बेटी थी। उसके पापा की बात पे वो भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो अपने आप को किसी और की बेटी समझ रही थी। वो कहती है वो चाहे किसी की भी बेटी हो, पर वो उन्हें ही अपना पापा मानती है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो किसी और की बेटी जानते हुए भी उन्होंने उसका इतना ख्याल रखा। नियान के पापा और क्या ही समझाते उसे। वो अपनी पास्ट की बातें नियान के सामने ओपन नहीं करना चाहते थे। अगले सीन में हम देखते हैं गुजी नियान के रूम के सामने आके चिल्ला चिल्ला के उसे पुकारने लगता है। वो तो उसके लिए फूल भी लेके आया था। नियान जल्दी से नीचे आती है और यहाँ भी हामी पहुँच जाती है। गुजी नियान को हक करता है तो हामी जल्दी से हुआंग शाओ को बुला लेती है उनका फ़ोटो लेने के लिए, ताकि बाद में वो उनका मसालेदार न्यूज़ बना पाए। नियान गुजी को अपना भाई मानने लगी थी, पर गुजी कहता है उसके पापा ने कंफर्म किया है कि वो उनकी बेटी नहीं थी, और अगर वो उनकी बेटी होती तो क्या वो उनके रिश्ते को मानते। नियान गुजी की बात पे भरोसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने एक झटके में उससे ब्रेकअप कर लिया था। गुजी इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था। नियान पूछती है तो फिर उसके साथ हामी का रिश्ता और उनका साथ में लिया हुआ फ़ोटो। गुजी कहता है उसके साथ हामी का कोई रिश्ता नहीं था, वो तो बस उसे दूर करने के लिए हामी को यूज़ कर रहा था, और वो फ़ोटो वाली बात, वो तो बस वो नशे की हालत में था, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं पता। नियान कहती है जो भी हो, वो हर बार हामी की फीलिंग्स के साथ खेल नहीं सकता। गुजी कहता है तो वो क्या करे, और वैसे भी उसने हामी से शुरू में ही कह दिया था कि वो दोनों बस उसके सामने एक्टिंग करेंगे। अगर उसे विश्वास नहीं होता तो वो हामी से जाके पूछे। पर हामी इतनी जली हुई थी कि वो नियान को वीक बनाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए वो उसके मॉम को कैरेक्टरलेस बोलती है। नियान को तब बहुत ज़ोर से रोना आता है। वहाँ गुजी के पापा फिर से नियान की मॉम की फ़ोटो देख के उनसे हुई आखिरी मुलाकात के बारे में सोचते हैं। वो काफ़ी इमोशनल हो चुके थे। ऐसे में गुजी की मॉम आ जाती है और उन्हें उस फ़ोटो को देख के रोते हुए देख आज वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। पति के दिल में अगर दूसरी औरत की जगह हो तो उनकी क्या ज़रूरत थी। गुजी के पापा उन्हें बहुत बार समझाते हैं कि वो उनसे भी बहुत प्यार करते हैं, पर गुजी के मॉम से उनका ये दिखावापन और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और वो अपना सामान पैक करके घर छोड़ के जाने लगती है। गुजी के पापा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकती। वहाँ गुजी हामी से मिलता है, उससे एक फेवर मांगने के लिए, और वो ये था कि वो उसे नियान से सब सच बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है। हामी भी राज़ी हो जाती है, पर उसका तो अलग ही प्लान था। वो हुआंग शाओ से कह के नियान के पापा से एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है, जहाँ नियान के पापा ने उसके कॉलेज आने के पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन किया था उसके बारे में बोलते हैं। अगले दिन गुजी हामी को कॉलेज लेके आया था नियान से सब कुछ सच सच बोल देने के लिए, पर हामी तो कुछ और ही प्लान लेके बैठी थी। मतलब हुआंग शाओ से उसने जो रिकॉर्ड करवाई थी वो उसने पब्लिश कर दी होती है। वहाँ पूरा क्लास वो रिकॉर्डिंग सुन ली होती है। नियान भी शॉक थी, क्योंकि इन सब चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में वो तो एकदम भूल ही गई थी इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बारे में। उसने तो दिल से इस कॉलेज को अपना लिया था, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी वो अपना मानती थी। येशिंग नियान को कंफर्ट करने के लिए उसके पास जाके बैठता है। सब मिलके नियान को सुनाने लगते हैं तो जाओमिंग सब पे चिल्ला उठता है। वो नियान की साइड लेके बात करने लगता है। एक्चुअली उसे लग रहा था कि नियान ने किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन नहीं किया था, पर नियान ये बात एडमिट करती है कि उसने सच में कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन की थी।
पर जिस सिचुएशन में उसने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन की थी तब बात अलग थी। उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और उसे कोई जॉब नहीं मिल रहा था। वो अपने पापा को हेल्प करना चाहती थी, अपने पापा पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, अपनी पढ़ाई वो खुद से करना चाहती थी। इसीलिए उसे एक मौका मिला था कॉलेज से, तो उसने भी वही सोच के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया था। पर उसे पता नहीं था कि वो अपने इस कॉलेज को इतना प्यार कर बैठेगी और इस कॉलेज के स्टूडेंट से भी उतना लगावा हो जाएगा उसका। थोड़ी देर बाद हमें आती है आग में घी डालने के लिए। वो सबको नियान के खिलाफ भड़काने लगती है। तब येशिंग नियान का साइड लेके बोलता है, अगर नियान ने किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया भी होगा तो क्या उसमें किसी का बुरा हुआ है? उल्टा इससे तो नियान सबकी भलाई करने वाली थी।